31/12/94 नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आज नव युग रचता बाप दादा अपने नव युग राज अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नव युग याद आता है। क्या आने वाला है? नव युग, विक्रम संवत, नव वर्ष। आपको क्या याद आना चाहिए? नव युग भी है। नव युग के आगे यह नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है बड़ी बात? क्योंकि ये तो हर वर्ष आता है। और नव युग जब आएगा वहाँ जो तुम्हारी खुशी की शुरुआत होगी, कब तक चलेगी? 2500 वर्ष। जिस नव युग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति का विरूप। नव वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नव युग में पुराने का नाम निशान नहीं है। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान, और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नहीं। कौन सी प्रकृति? जी, शरीर। हाँ, मन बुद्धि का परिवर्तन होता है तो साथ साथ ये जड़ प्रकृति हमारा शरीर है, इसका भी परिवर्तन होता है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नव युग की मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। कितनी सुंदर नूंद है। किसमें? नव वर्ष भी हो, इतने बड़े संगम युग में कोई ऐसा वर्ष भी हो जिसमें इतनी सुंदर नूंद हो, जहाँ से क्या शुरुआत हो? नव युग की शुरुआत हो। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से दिल की दुआओं सहित नव युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना? जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नव युग आया कि आया। इतना स्पष्ट है, नशा है। सभी नव युग के राज अधिकारी हैं, प्रजा अधिकारी नहीं। क्या? जब नव युग आए तो आप क्या हों? प्रजा नहीं, राज अधिकारी। सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। बोलो, आप तो राजा बन जाओगे। प्रजा बनाई है, यहाँ आके बैठ गए। कहाँ के राजा बनोगे तुम? बोलो, स्वयं के बैठे रहोगे। स्वयं को भी राज करते रहना पूरा करो। कहीं गुफाओं में जाके बैठ जाना, वो स्वयं के ऊपर राज हो गया। पूछा, प्रजा बनाई है? बताओ, बनी बनाई? बनी बनाई बन रही, आप कच्ची बनी नहीं? हैं जी? रेडीमेड। हाँ, जिसके लिए बोला है, मुरली में ही बोला है, पतित राजाएं पावन राजाओं के सामने, हाँ, जब झुकेंगे पूरी प्रजा भी सरेंडर कर देगी। ये उनका काम है, तुम्हारा काम नहीं है। पावन राजाएं जिनकी इंतज़ार कर रहे हैं, वो पावन राजाएं होंगे तो पतित राजाओं की पूरी प्रजा राजाओं सहित सरेंडर कर देगी। आप सब तो राजा हो, लेकिन राज किस पर करेंगे? अपने ऊपर। तो बाप दादा नव युग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना, वो भी कल और ये भी कल की बात है। फिर नवयुग होगा ना। अपने नव युग की ड्रेस, शरीर सामने दिखाई देती है। कितना सुंदर शरीर है, कोई व्याधि नहीं, कोई खिटपिट नहीं,
कोई किसी को मालूम ही नहीं दवाई होती क्या है। सोचो, जहाँ बिना दवाई के कोई रह ही ना सके, वहाँ ऐसा संगठन हो, उनको मालूम ही नहीं कि दवाई होती क्या है। तो शरीर दिखाई देता है, बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे, नई ड्रेस धारण करेंगे। धीरे धीरे क्या कर रहे हो, इस ड्रेस को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। छोड़ते नहीं हो, देह भान को छोड़ते हो, लेकिन ड्रेस को परिवर्तन करते हो, चेंज करते हो। तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना। अभी तो देखो, हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई नाक टेढ़ी होगी, कोई की, किसकी आंख टेढ़ी होगी, किसके होंठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्म इंद्रियां एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है ना, बस पहननी है। अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है, देख रहे हो ना। बाप दादा सदैव हर एक बच्चे को देखते हैं, तो क्या देखते हैं, एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसका मध्यम भी है, सभी 1 हैं। सेकंड, थर्ड और आने वाले हैं। अच्छा है, दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको बहुत बहुत अच्छा लगता है ना। रसगुल्ला अच्छा लगता है, गुलाब जामुन अच्छी लगती है। रसगुल्ला, हाँ, तो ये बेहद का रसगुल्ला है, बेहद की गुलाब जामुन है। क्या अंतर है इनमें? है, दोनों मिठाई से भरे हुए। कहाँ धर्मराज का पार्ट, कहाँ शिव बाबा का पार्ट। काला काला है नहीं। गुलाब जामुन कैसी है, मीठी नहीं है, काली ऊपर से कैसी दिखती है। ये है धर्मराज का पार्ट अंदर से, और शिव बाबा ऊपर से भी मीठा, अंदर से सफ़ेद और अंदर से भी मीठा। तो गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार भोग रखा है। जब भी गुरु का वार शुरू हो, रोज़ मिठाई खाओ, डंडे खाओ। आगे चल के गुरु का पार्ट तो बताया ना, सतगुरु का पार्ट कैसा होगा, रोज़ मिठाई खानी पड़ेगी आपको। बोला ही है, मुरली में बोला है। सतगुरु का पार्ट कैसा होगा, तो उसकी बारी आएगी, वो जैसे इंतज़ार ही कर रहा है कब मेरी बारी आए, ले ही जाना है, ऐसा बोला एकदम मुरली में। जाओ ना जाओ, लेकिन ले ही, ऐसे क्यों कोई इंतज़ार ही कर रहा है, मेरे को चांस तो दो आप। तो गुरुवार को भोग रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाएं नहीं बनाएं, लेकिन गुरुवार को तो मीठा लगेगा ना। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख भी मीठा कराते हैं। मुख मीठा अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है, तो मुखड़ा भी मीठा है, या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना। अगर चाहते नहीं हो लेकिन थोड़ा और कड़वापन आ जाता है तो क्या मेहरबानी करो, ये थोड़े थोड़े कड़वेपन को भी विदाई दे देना। विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है, या विदाई लेकर फिर बुला लेंगे, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते थे लेकिन माया नहीं छोड़ती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। वहाँ जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे, विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना। कि कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा, और फिर परसों परवश हो जाएंगे।
तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया है और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। इसलिए अंश सहित समाप्त करना है। क्या है थोड़ा सा 25%, लेकिन कब पहुंच जाए कोई भरोसा नहीं 50 तक। लेकिन आपके लिए ऐसा है, आपके साथ कभी ऐसा होगा, हो सकता है? बोलो क्यों? आप ऐसे क्या खास बने हैं? कौन सी मिट्टी के बने हैं आप? हमारी तो बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है? मतलब समय की अवधि सवधि बढ़ती जा रही है। क्या मतलब है जी? बात ये निकली है कि 25% अंश मात्र भी होगा तो कब वो 50% पे आ जाए कोई भरोसा नहीं है। अंश को भी खत्म करना है, कहीं वंश का रूप धारण न कर ले। तो आप ऐसी कौन सी मिट्टी के बने हो जो आप इतने निश्चय बुद्धि? ऐसा कभी नहीं होगा, हम तो अंश को भी भस्म कर लेंगे। हाँ, तुम्हारी जो याद की यात्रा कंटिन्यू है, अमृत वेला कंटिन्यू, कभी ये हो ही नहीं सकता कि वो अंश रह जाए या 25 से 50 पे आ जाए। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना, और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना। कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दी। हैं ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ते यही करते हैं ना, उड़ती कला के निशाने पंख दिखाए हैं। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों के जो पंख हैं उसका अर्थ है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाले। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी। सदा फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में भी रहो और दूसरों को भी उस स्वरूप से देखो। फलानी है, फलाना है नहीं, फरिश्ता है। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो। चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। क्या बदल जाए आपकी दृष्टि में? क्या बदलना है? ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हैं? वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल जब फरिश्ता स्वरूप बनता है तो हम कौन सी दुनिया में जाते हैं? हाँ, ज़रूर कोई सूक्ष्म बताना, वो नहीं ट्रांस में जाना, वो नहीं, वो तो भक्ति मार्ग बताया। तुम्हारी मन बुद्धि तुमको साक्षात्कार होता है, वो कोई सूक्ष्म वतन नहीं है। इसलिए उसको तो 40 साल के लिए रचा था बस, क्योंकि उसके माध्यम से बहुत सी डायरेक्शन देनी थी। लेकिन कोई सूक्ष्म वतन प्रैक्टिकल में भी तो होगा, जहाँ वो सूक्ष्म आत्माएं रहती हैं। तो तुमको एक दो को क्या देखना है? ये सब क्या है? ये फरिश्ते हैं। कि इनको चाल कैसी है इनकी? साधारण चाल है क्या? जिनकी इतनी सुंदर चाल हो तो इनका भविष्य कितना सुंदर होगा। तो दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। एक तरफ कहते हैं हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कभी रूह रेहान में कहते हैं, चाहते हैं ये नहीं करें, फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए ही कहे कि मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमज़ोर कहना चाहिए? गीत सुनाते हो ना, क्या करें कैसे करें पता नहीं कब होगा। यह गीत बाप दादा तो सुनते हैं ना।
जब विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्वयं परिवर्तन भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए, लेकिन प्रतिज्ञा जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, करेंगे, डरेंगे तो नहीं। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमज़ोरी व किसी को नहीं देखेंगे, किसी की कमज़ोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हैं ना। जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? फिर वहाँ जाकर नहीं बदल जाना। फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और वहाँ तो वायुमंडल का संग है ना। परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? इसलिए इस वर्ष को गुणमूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। क्या उसकी बात है अशुभ, लेकिन आप क्या करो, उसको शुभ में बदल दो। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्मा को नहीं बदल सकते। अरे कितनी बड़ी बात है। किसको बदल सकते हैं? कैसा है प्रकृति का रूप? कैसा है प्रकृति का रूप? कितना तामसी है। जब वो बदल सकती है तो ये तो मनु के औलाद हैं, मनन चिंतन करने वाले हैं, ये क्यों नहीं बदल सकती? और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं, उनको नहीं बदल सकते हैं। उनमें भी खास जो पवित्र रहते हैं, ब्राह्मण अर्थात जो पवित्र रहते हैं, उनको नहीं बदल सकते। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है? अच्छा, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं आप लोग वह टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना कि जब बाप दादा भी देखते हैं तो हम भी देखें। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना। थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता, कोई कुत्ता बन जाता। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो? जिस समय किससे डिस्कस करते हो उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या हो? मिक्की माउस ही बन जाते हो ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। मिक्की माउस का खेल बहुत किया तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना है, क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, क्या आना है और तुमको लाना भी है। फिर क्या कहा? ड्रामा अनुसार कोई रोक नहीं सकता, लेकिन लाने वाले कौन? आप ही हो ना। दूसरी विशेषता इस वर्ष की क्या करेंगे? नए वर्ष में एक तो बधाइयाँ देते हैं, दूसरा गिफ्ट देते हो। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हों, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। यह सौगात सेकंड में भी दे सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हो कि टाइम नहीं मिला, ना लेने वाले को टाइम मिला था, ना लेने वाले को टाइम था, ना देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है
तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपना दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जावे। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है कि एक दो दिन देंगे फिर ख़त्म हो जाएगी। सभी का स्टॉक भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है। जिसके पास कम हो हाथ उठा लो, भर देंगे। जिसके पास कभी हो वो चिट्ठी लिखकर जनक दादी को दे देना, वो क्लास करा देंगे। कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना। दाता के बच्चे और कमी हो अच्छा नहीं है, इसलिए भरपूर होकर जाना। कमी को लेकर नहीं जाना, वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। कमियां सबके पास हैं, लेकिन जो नवीनता आ रही है, जो नया सब कुछ सामने खड़ा है, जो भी परिवर्तन होने जा रहा है, उसमें अपनी चेकिंग करके और उसको चेंज करना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन ही गिफ्ट देना है, नहीं, सारा वर्ष आपको गिफ्ट बांटते जाओ। सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। चीज़ को नहीं देखते हैं, लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते हैं, लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते हैं। तो स्नेह देना, स्नेह लेना। अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे लें। इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। वो आप पर क्रोध करें, आप स्नेह के रूप में ले लेना। आप विश्व परिवर्तक होना। तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना, स्नेह लेना। ऐसे नहीं करना कि कोई ने दिया ही नहीं, क्या करूं। वो दे या ना दे आप ले लो। ये कैसे? वो दे ना दे आप क्या करो, आप ले लो। वो क्रोध कर रहा है और आप मुस्कुराते मुस्कुराते इधर सुन के इधर से निकाल दिया, लिया आपने। कुछ तो देगा ना, नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना। इसलिए हे विश्व परिवर्तक, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे। दाता बन गए, वाह, दातापन की मुबारक। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं, कौन सी? ये मैं और मेरा, ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल मैं किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को? तो मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द यूज़ करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो। और सारे दिन में कितनी बार मैं शब्द यूज़ करते हो? करना ही पड़ता है ना। मेरा भी कई बार यूज़ करते हैं और मैं भी कई बार यूज़ करते हो। तो जितने बार मैं शब्द यूज़ करते हो उतने बार अगर वास्तविक अर्थ में मैं स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा? कहाँ जाए तीसरा नेत्र तुम्हारा जब भी मैं बोलो? हाँ, भुकुटी में जाए। तो जब भी मैं शब्द यूज़ करते हो उस समय यही सोचो मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह नहीं सकते। मैं और मेरा, मेरा क्या है? मैं और मेरा, मेरा क्या है? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा, मेरा शरीर अलग अलग हैं। ये स्मृति में रहे। बोलना ही पड़ता है और आदत भी है। मैं मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं। तो जिस समय मैं शब्द यूज़ करते हो उस समय सोचो कि मैं कौन? मैं शरीर तो हूँ ही नहीं। बॉडी कॉन्शियस तब आवे जब मैं शरीर हूँ। शरीर तो मेरा कहते हो ना, कि मैं शरीर कहते हो? कभी गलती से कहते हो कि मैं शरीर हूँ? गलती से भी नहीं कहेंगे कि मैं शरीर हूँ।
तो मैं शब्द और ही स्मृति और समर्थि दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो। विश्व परिवर्तक पक्के होना, देखना कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ। और जब मेरा शब्द यूज़ करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन? सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीज़, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा इसने क्यों की, कहते हो ना, खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मेरा कौन? पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहाँ बाप होगा वहाँ देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए तो निरंतर योगी तो हो ही जाएंगे ना, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज़ करते हो। कारोबार में भी करना पड़ता है। तो जितने बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन से सोचो मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो। हद से बेहद में जाना है ना। जब बेहद सृष्टि का परिवर्तन बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो? सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं होना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं होना, विश्व परिवर्तक हो। तो विश्व अर्थात बेहद विश्व परिवर्तक, यह पक्का याद है ना, तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल गई। जब मैं आत्मा सोचेंगे तो हर कर्म गोल में भाव भी बदल जाएगा, भावना भी बदल जाएगी, क्योंकि भाव और भावना ही धोखा दे देती है, सुख भी देती है। तो यह परिवर्तन करेंगे ना। फिर यह पत्र नहीं लिखना, क्या करें, कैसे करें? ओके का पत्र आएगा, या ये हुआ वो हुआ तो आएगा, नहीं आएगा ना। बाप दादा के पास सबके पत्रों की फाइल है। कभी देखते हैं शुरू से लेकर क्या क्या पत्र हैं, जो मन में सोचते हैं वो भी सबका टेप रिकॉर्डर है। तो नया वर्ष अर्थात नवीनता लाना। नवीनता सभी को प्रिय लगती है ना। पुरानी चीज़ शो में रखने के लिए तो पसंद करेंगे, लेकिन यूज़ करने के लिए नहीं। यूज़ करने के लिए तो सोचेंगे नया। तो हर बात में नवीनता हो, संकल्प भी नया हो, रमणीकता से पुरुषार्थ करो। कभी कभी कोई बच्चे इतना हट से पुरुषार्थ करते हैं जो बाप दादा देख करके तरस पड़ता है। बहुत युद्ध करते हैं, आवश्यकता नहीं है, लेकिन करते हैं क्यों? अपनी कमज़ोरी के कारण। तो मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ भी मौज मौज से करो। करना भी क्या है, याद कोई ना कोई तो रहता ही है। कोई नई बात तो नहीं है ना। क्या कहा? और कुछ तो करना नहीं है। कोई ना कोई की याद तो रहती ही है, तो अब करना क्या है? बस सब तरह की यादें भुला के किसको याद करना है? बाप को। कोई नई बात तो नहीं है ना। एक घड़ी भी बिना याद के रहते हो क्या? कोई ना कोई तो याद रहता ही है, चाहे बात याद रहे, चाहे कोई व्यक्ति याद रहे, चाहे कोई वस्तु याद रहे, लेकिन याद तो रहती है ना। बिना याद के होता है क्या? किसी को तो याद करना ही है। तो जो मतलब की बात है उसको याद करो। याद करना किसे नहीं आता? कोई है जिसको याद करना नहीं आता? पूछा, सोचो, है ना। कुछ भी नया नहीं करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? केवल याद को कन्वर्ट कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। छोटी कुमारियों को याद करना आता है? अच्छा, तो जब याद करना ही है तो क्यों नहीं, जिससे फ़ायदा है, प्राप्ति है, उसको करें। जिससे नुकसान है उसको क्यों करें? छोटी कुमारियाँ करने तो चाहती हैं, बेचारी आलस इतना आ जाए तो याद भी करते हैं और फिर परेशान भी होते हैं। क्यों याद आया? नहीं याद आना चाहिए।
तो अपने आप को परेशान क्यों करते हो? बस मेरा बाबा, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं और मेरे बाबा में समा दो। खिलौने होते हैं ना, एक में एक होते हैं ना, एक खोलो तो दूसरा होता है, दूसरा खोलो तो और होता है। तो एक मेरे बाबा में सब समा लो, अंदर बंद कर दो। लेकिन एक होता है मुख से कहना मेरा बाबा, एक होता है दिल से लग जाए मेरा बाबा। जो दिल से मेरा मान लेते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। देखो, संबंध में भी अगर कोई नज़दीक परिवार का शरीर भी छोड़ता है ना, और ज्ञान नहीं है तो भी कितना मेरा मेरा करते हैं। उसकी चीज़ देखेंगे, उसका चित्र देखेंगे और मेरा मेरा कहे परेशान होंगे। तो जाने वाले को भी याद करते हैं, पता भी है जाने वाला आना नहीं है, फिर भी मेरा है तो याद आता है। तो जब दिल में मान लिया मेरा बाबा, तो इससे बड़ी बात और है ही क्या। तो जो कॉमन शब्द बोलते हो उसे ही उड़ती कला का साधन बना लो, मैं और मेरा। क्या है सबके लिए आम बात है, और यही आधार बन जाएगा तुम्हारी उड़ती कला में जाने का। पुरुषार्थ भी रमणीक करो। कई याद में बैठते हैं तो सोचते हैं मैं ज्योति बिंदु, मैं ज्योति बिंदु, मैं ज्योति टिकती नहीं, भूलती शरीर भूलता नहीं। हाँ, कितनी मुसीबत है। हाँ, और कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली हमने। कितना बढ़िया जीवन था ब्राह्मण। ज़्यादा ही रिसर्च की पड़ी थी तुमको। हर रोज़ अपना नया नया टाइटल याद रखो कि ज्योति बिंदु भी कौन है। रोज़ सर्व प्राप्तियों में से कोई ना कोई प्राप्ति को याद करो। प्राप्तियों की लिस्ट तो बुद्धि में है ना, अगर नहीं हो, याद नहीं पड़ती हो तो अपने टीचर से लिस्ट ले लेना। अगर टीचर के पास भी नहीं हो तो मधुबन से ले लेना। तो रोज़ एक नया टाइटल परिवर्तन करो। आज नूरे रत्न है तो कल मस्तक मणि है, कितना अच्छा लगेगा। और हर रोज़ वैरायटी प्राप्तियों को सामने रखो। बाप ने क्या दिया, क्या मिला। तो जब अविनाशी प्राप्तियां सामने रहेंगी तो प्राप्ति से खुशी होती है ना। अगर मानो किसी को बहुत दर्द हो रहा है और कोई ऐसी प्राप्ति की सूचना आ जाए कि 1 करोड़ लॉटरी में आ गए हैं, तो दर्द याद रहेगा कि लॉटरी याद रहेगी? लॉटरी लगी 1 करोड़ की और दर्द हो रहा है, भूल जाएगा दर्द। तो प्राप्ति दुख को, परेशानी को भुला देती है। तो रोज़ नई प्राप्ति के पॉइंट को याद रखो, अपने टाइटल याद रखो, टाइटल की सीट पर सेट होकर बैठो। आपको रोज़ टाइटल मिलते नहीं मिलते? हाँ, कितनी मेहनत करते हैं। सोचो मधुबन वाले रोज़ तुम्हारे लिए खास एक टाइटल देते हैं मुरली में, नहीं भेजते? तो वो भी तो बेचारे में खुद धारण करें ना करें, लेकिन तुम्हारे लिए तो भेजते हैं। तो रोज़ का टाइटल अच्छे से पढ़ना चाहिए। वो उस नशे में टिक जाओ कि आज का दिन मेरा इसी रूप से बिताना है मेरे को। तो टाइटल की सीट पर सेट होकर बैठो। छोटे बच्चे की तरह घड़ी घड़ी नीचे नहीं आओ। जैसे छोटे बच्चों को कुर्सी पर बिठाओ तो नीचे आ जाते हैं, मन भी नटखट होता है, तो कितना भी सीट पर बिठाओ नीचे आ जाता है। तो अपने टाइटल के नशे की सीट पर अच्छी तरह से सेट होना आता है ना। प्लेन में भी देखो, कोई नीचे आ जाए तो बेल्ट बांध देते हैं। तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट आपके पास है। जब देखो थोड़ा हलचल में आते हैं तो बेल्ट बांध लो। तो इस वर्ष की नवीनता यह है कि किसी का भी नेगेटिव समाचार नहीं आएगा, ठीक है? हाँ जी या ना जी? अभी आपका आवाज़ भी टेप में भर रहा है। आप सभी भी चाहते हो, सिर्फ बाप नहीं चाहता, लेकिन आप सभी भी चाहते हो कि बस अभी अभी फरिश्ता बन जाए। चाहते हो ना? सभी ने हाँ जी की। हाँ, बहुत अच्छा करते, हाँ बहुत अच्छी करते हो। हाँ सुनकर बाप भी खुश हो जाता है। परंतु ऐसे ऐसे पत्र आते हैं जो वेस्ट पेपर बॉक्स में डालने वाले होते हैं। ऐसे भी पत्र आते हैं जो पढ़ने की भी दिल नहीं होती। लिफाफे से ही समझ जाते हैं कि ये ऐसा ही कोई समाचार है।
खोलने की भी दिल नहीं होती। अच्छे भी आते हैं, प्यार के भी आते हैं, उमंग के भी आते हैं, खुशी के भी आते हैं, लेकिन फालतू भी आते हैं। वेस्ट मनी, वेस्ट टाइम, अपना भी और दूसरों का भी। आपके सेवा केंद्र पर ऐसे पत्र लिखने वाले हों तो उन्होंने भी परिवर्तन करना है। तो ये वर्ष कौन सा वर्ष होगा? मौज का वर्ष, फरिश्ता स्वरूप, फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले। जहाँ देखो वहाँ फरिश्ता ही फरिश्ता। फरिश्ते क्या करते हैं? सदा मन बुद्धि से उड़ते रहते हैं। कोई फरिश्ता उड़ रहा है, कोई संदेश दे रहा है, कोई नीचे धरती पर आकर कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहा है। ऐसे दिखाई दे, सृष्टि बदल जाए। जहाँ भी देखो फरिश्तों की दुनिया, दृष्टि परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन। अच्छा, सेवा क्या करेंगे? इस वर्ष में कोई विशेष सेवा भी करेंगे? क्या करेंगे? मेला करेंगे, प्रदर्शनी करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे? ये तो करते ही रहते हो। नवीनता क्या लाएंगे? बाप दादा का एक संकल्प अभी बच्चों ने पूरा नहीं किया है। बाप दादा बार बार इशारा देते हैं कि वर्तमान समय क्वालिटी को बढ़ाते क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हो। अर्थात क्वालिटी अर्थात वारिस लिस्ट में तो आ जाता है, इतने बढ़ गए, और प्राइज़ भी ले ली ना। बाप दादा ने सुना था कि चांदी का गिलास भी गिफ्ट में ले लिया, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि राजधानी में सब प्रकार के चाहिए। चांदी का गिलास जिनको मिला होगा कहाँ तक पहुँचे होंगे? हाँ, 25 वर्ष में क्या मनाते हैं? सिल्वर। लेकिन अभी बहुत समय से वारिस क्वालिटी बहुत कम निकलती है। संपर्क वाले बढ़ रहे हैं, संख्या भी बढ़ रही है, वो भी ड्रामानुसार होना ही है और आवश्यक है, लेकिन ये मिस है। अब वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष करो। क्वांटिटी को देखकर बाप दादा भी खुश होते हैं, लेकिन साथ साथ इसके ऊपर भी अंडरलाइन करो। किसके ऊपर? हाँ, क्वालिटी। और दूसरी बात, अभी ज्ञान सरोवर भी तैयार हो जाना है और इसे विशेष बनाया ही है संपर्क वालों को वारिस बनाने के लिए। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि ज्ञान सरोवर है ही सेवा की वृद्धि की खान। तो जब सेवा का स्थान तैयार हो ही रहा है और होना ही है, हुआ ही पड़ा है, तो सेवा भी करेंगे कि सिर्फ देखकर खुश होंगे कि बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। तो एक ऐसा विशाल प्रोग्राम करो, जैसे कोई विशेष स्थान बनाते हैं तो विशेष स्थान की सेरेमनी में अलग अलग देश वाले सभी या पानी डालते हैं या मिट्टी डालते हैं। तो आप पानी या मिट्टी तो नहीं डलवाएंगे, लेकिन सारे विश्व में एक भी स्टेट खाली नहीं रहे, सब तरफ के आवे, चाहे देश चाहे विदेश की जो भिन्न भिन्न स्टेट हैं उसका एक एक ज़रूर आवे। तो इंटरनेशनल इसको कहेंगे ना। या 2-4 लंदन से आए, अमेरिका से आ गया तो इंटरनेशनल हो गया। तो इंटरनेशनल प्रोग्राम बनाओ। अब डबल स्थान हो गया ना। नहीं तो सोचते हैं स्थान चाहिए, वो चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए। तो अभी ज्ञान सरोवर का स्थान भी मिला है, इसलिए इस वर्ष में ऐसा देश विदेश दोनों मिलकर, दोनों की राय से, दोनों के प्लान से, दोनों के हांजी से, दोनों की समानता से ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विदेश वाले भी कहें कि हाँ हमारे योग्य है और देश वाले भी कहें कि हाँ हमारे योग्य है। विदेश की भी विधि और देश की भी विधि, दोनों विधि को सम्मिलित करके एक दो के आगे रखकर देश विदेश को आगे रखें, विदेश देश को आगे रखें और ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो कोई एक देश भी वंचित ना रह जाए। विदेश वाले बनाओ, हो सकता है, होना ही है ना। देश वाले बताओ, करना है। अच्छा, इनका दादी का तो संकल्प है। दादी को संकल्प बहुत आते हैं, सेवा के अच्छे संकल्प, नींद नहीं करने देते हैं। अच्छा है, शुद्ध संकल्पों से नींद की कमज़ोरी का प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे नींद खुल जाए तो कमज़ोर
कमज़ोरी या कमी महसूस होती है तो अच्छा है सबकी मिट्टी नहीं लाना, लेकिन सबके विचारों की मिट्टी इकट्ठी करेंगे। दुनिया वाले तो मिट्टी मिट्टी कर देते हैं ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, और ये सभी के विचार सब तरफ विशेष विश्व में आवाज़ फैलाएंगे। कोई भी देश वंचित क्यों रह जाए, और अगर एक कोई आता है तो अपने देश में अपने अखबार में तो डालेगा, तो विशेष हर एक विश्व के चारों कोनों की सेवा भी हो जाएगी। लेकिन बाप दादा इस वर्ष देश विदेश की विधि का मिला हुआ प्रोग्राम चाहते हैं। देश वाले भी पीछे नहीं हटें और विदेश वाले भी पीछे नहीं हटें, विचार भी तो मिलने हैं ना। एक दो को कहो पहले आप, अच्छा हो सकता है ना। ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं हो, चाहे यूएन हो, चाहे उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। सब में सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है, और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन भी लगा है। तो जैसे सबके सहयोग की उंगली लगी है, तो सेवा में भी सबको सहयोग की उंगली लगनी ही है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो, और जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाना। बालक क्या करता है, हाँ जी, और मालिक क्या करता है, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो बालक और मालिक, प्लान देना अच्छा है, लेकिन प्लान होना ही चाहिए ये सोच के नहीं, जो होगा वो अच्छा, किनारा नहीं करो। प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो, मालिक भी बनो। बनने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम बालक। बालक और मालिक बनना आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है? क्योंकि सभी होशियार हो गए हैं ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। अभी समझा? नए वर्ष में क्या करना है, सेवा भी करनी है, और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक दोनों ही चाहिए ना। तो नया वर्ष मना लिया। मनाना अर्थात बनना और बनाना, यही मनाना है। कि सिर्फ डांस कर लिया तो मनाया, वो भी करो। डांस भी बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन मन की डांस करो। बाप दादा सब गीत भी सुनते हैं, डांस भी देखते हैं, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते। देखो क्यों मिस नहीं करते, देखो कोई भी प्रोग्राम आप करते हो तो पहले गीत में बाप को याद करते हो ना। जब बाप को याद करेंगे तो आना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। जब प्रोग्राम करते हो तो बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अच्छा, हॉस्टल की कुमारियों से, हॉस्टल की कुमारियों को देखकर आदि स्थापना का समय याद आता है। पहले तो ऐसे ही हॉस्टल खोली थी ना। पहले जब ब्रह्मा बाप ने हॉस्टल अथवा गुरुकुल व बोर्डिंग खोला था तो फाउंडेशन निकले। आज यज्ञ के जो आधे निमित्त फाउंडेशन हैं वो सभी बोर्डिंग के ही तो हैं ना, चाहे टीचर हैं चाहे स्टूडेंट हैं, लेकिन हैं तो आदि स्थापना के। तो जहाँ भी हॉस्पिटल है वहाँ से ऐसे फाउंडेशन तैयार होने चाहिए, समझा? सिर्फ कॉलेज स्कूल में पढ़ लिया, सेंटर संभाल लिया नहीं, इतना बड़ा कार्य करना है। अच्छा है, साधन अच्छा है। अच्छा